जो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करिएगा। कल आपके साथ गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक पर चर्चा चालू की, लेकिन आगे बढ़ नहीं सके। क्यों? क्योंकि हम जब तक अपने को नहीं जानते, इतनी इम्पोर्टेंट चर्चा, शरीर छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा, माया का हर रिश्ता छूट जाएगा, साथ साथ में ये भगवत प्राप्ति का मौका भी छिन जाएगा। जागने का, होश में आने का समय है। रोज निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि भगवान इसमें क्या कहते हैं श्लोक में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। यानी भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान का कर्म भी दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को, यानी भगवान के जन्म को और भगवान के कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, आत्मा से जान लेता है, विवेक से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वो शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। फिर वो संसार के 84 लाख योनियों में नहीं भटकता। फिर भगवान कहते मुझे प्राप्त होता है। कल मैं लास्ट के आधा घंटे आपके साथ इस पर खूब चर्चा की और उम्मीद करता हूँ कि आप भक्तों ने बहुत गहराई से सुनने का अब तो प्रयत्न किया ही होगा, समझने का और मानने का भी प्रयत्न किया होगा। अब भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य से, ये दिव्य हैं, ये कैसे जानेंगे? भगवान के जन्म का कोई अपने लिए कार्य नहीं है, हम लोगों के लिए आते हैं। भगवान जितने भी कर्म करते हैं वो सब व्यवहार में और हमारे लिए करते हैं।
तो क्या कहा भगवान ने, दृढ़ता पूर्वक मान लेगा। जो मनुष्य तत्व से, आत्मा से, अभी तो हमारे को ये शरीर का ही भ्रम नहीं मिट के दे रहा, माया का भ्रम नहीं मिट के दे रहा, ममता मोह आसक्ति का भ्रम नहीं मिट के दे रहा, क्या भगवान करेंगे, क्या संत महात्मा करेंगे। भगवान कहते हैं वो शरीर का त्याग करके, अब आप बताइएगा, ये तो सबको पता है शरीर का एक दिन त्याग होगा, लेकिन यहाँ भगवान ये नहीं बताना चाहते। भगवान ये कहना चाहते हैं शरीर में रहते हुए अपने को शरीर नहीं मानेगा, शरीर में रहता हुआ अपने को शरीर नहीं मानेगा तो द्वारा जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा, भगवत प्राप्ति होगी, भगवान को मिलेगा। आप और हम लोग यही तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अपने को शरीर मानने वाला कितना भी वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को जान ले, आत्मज्ञान के बिना ये जीव शरीर मानेगा तो मैं कहूँ या भगवान कहें, संसार में भटकेगा। ममता मोह आसक्ति ही अज्ञान से नहीं मिटती, ज्ञान से मिटती है। अभी मैंने 10 मिनट पहले राजकुमार जी को फ़ोन किया कि शायद मैं 5-10 मिनट लेट हो जाऊंगा पहुंचने में, आप इतने कीर्तन कराइएगा। 5:25 पर मैं पहुंचा, 5:30 में आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। क्यों? आग है अंदर से, आग है कि आप लोगों की सेवा से वंचित ना रह जाऊं। वो आग अगर सब में लग जाए, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरीर में रहते हुए, शरीर में रहते हुए अपने को शरीर से अलग मान लेना, कर आपके साथ अपने स्वरूप का ध्यान करने की भी काफ़ी लंबी चर्चा चली, वो फिर कभी करेंगे दोबारा, क्योंकि वो चर्चा एक बार से नहीं समझ में आएगी। हम अपने को आत्मा कैसे माने? बचपन से तो अपने को ये मिट्टी का शरीर मानते रहे हैं। इस साधना को, इस ध्यान को फिर चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे विदिव्यम, भगवान का जन्म भगवान की मृत्यु से सर्वदा अतीत है। भगवान का जन्म और उनकी मृत्यु से भगवान अलग हैं, हम भी तो अलग हैं। ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा की मृत्यु होती है, लेकिन हमें आत्मज्ञान नहीं है ना, हम तो अपने को शरीर मानते हैं। इसीलिए कहा गया भगवान अजन्मा और अविनाशी है। और संत महात्मा हम लोगों को कहते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है। अभी लक्ष्य है ही नहीं हमारा कोई, अभी हमारा लक्ष्य नहीं है। अभी तो जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिताई सारी रात।
आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। हमारे लिए भगवत प्राप्ति की इम्पोर्टेंस बहुत कम है, ना के बराबर है, ना के बराबर। अभी हमें भगवान पर और गुरु पर विश्वास कम है, अपने शरीर पर और शरीर के संबंध में पूरा विश्वास है। तो भगवान कहते हैं अजन्मा और अविनाशी है। उनका मनुष्य रूप में अवतार भगवान अवतरित होते हैं, उनका जन्म नहीं होता। आप हम लोग मनाते हैं जन्मदिन, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतरित होते हैं। जन्म तो उसका होता है, ध्यान से सुनो, जो माया में बंधा हुआ हो। हमारा जन्म होगा कब? कब होगा? जब हम अपने को शरीर मान के मर जाएंगे तो हमारा जन्म होगा। आत्मज्ञान हो गया तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल गए। आम मनुष्यों की तरह भगवान का जन्म नहीं होता। उनका मनुष्य रूप, ध्यान से सुनो, अवतार साधारण मनुष्य की तरह भी नहीं होता। वो कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। संत महात्मा भी लीला करते हैं। आत्मज्ञान होने के बाद व्यक्ति व्यवहार करता है। इससे पहले अंदर ममता, मोह, आसक्ति, अंतःकरण की अशुद्धता भरी होती है। भगवान का अवतार किस लिए होता है? जीवों का हित करने के लिए, भला करने के लिए। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं है, वो किसी कर्म के परवश नहीं है। वो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। कल भी आपको बताया गया, निज इच्छा प्रभु अवतार ही, रामचरितमानस में आया, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। और रामचरितमानस में ये भी आया, विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। उद्धव जी से भी भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में, आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम हैं। उद्धव जी परम ज्ञानी भगवान से कहते हैं, आप माया से परे हैं, पुरुषोत्तम हैं एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं। फिर भी आपने स्वेच्छा से ये अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। लेकिन गीता में अर्जुन नहीं समझ पाया, जैसे आप और हम लोग नहीं समझ पाते। एक एक शब्द पे ध्यान देना। भगवान साकार विग्रह, जीवों के शरीर की तरह हाड़ मांस का नहीं होता, नोट कर लो। भगवान का शरीर मिट्टी का, प्रकृति का नहीं होता, हाड़ मांस का नहीं होता, दिव्य होता है। माया में परमात्मा का
माया उनके सामने खड़ी नहीं रह सकती। तो माया के शरीर में भगवान कैसे आएंगे, सोचिएगा। भगवान का अवतरण होता है, अवतार होता है। भगवान का शरीर हमारी तरह हाड़ मांस का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्य में होता है। इस शरीर में व्यक्ति पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। पाप पुण्य में अनित्य होता है। ये शरीर नित्य नहीं रहता, बदलता रहता है, रोगग्रस्त होता है, लौकिक होता है, विकारी होता है, पंचमहाभूत का होता है और रज वीर्य से उत्पन्न होने वाला होता है। पर भगवान के विग्रह के, अब आप सोचिएगा, हमारा शरीर, हमारा जन्म हुआ शरीर का माता पिता के रज वीर्य से। भगवान का कोई पिता ही नहीं है, भगवान की कोई माता नहीं है। तो भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित, नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। हम लोगों से तो देवताओं का शरीर भी दिव्य होता है, पर भगवान का उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा दर्शन चाहते हैं। यानी देवता लोग भी हमारे शरीर में आने की कामना करते हैं। क्यों? देवताओं का शरीर भी भोग योनि है। वो अपने भोग भोगने के लिए आते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। भगवान जब श्री राम तथा श्री कृष्ण रूप में इस पृथ्वी पर आए, राम अवतार हुआ या कृष्ण अवतार हुआ, तब वो माता कौशल्या और देवकी के घर से उत्पन्न नहीं हुए। ये बात बहुत कम भक्त लोग जानते हैं। भगवान माँ के मिट्टी के शरीर में कैसे घुसेंगे? उनका प्राकट्य होता है। ना वो कौशल्या के गर्भ में आए, ना देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने आने से पहले दोनों को, कौशल्या को भी और देवकी को भी, अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर पहले भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया आने से पहले माता को। और कैसे आए? चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म धारण लेके। अब बताइए, कोई पेट में कैसे घुसेगा? अपने स्वरूप का दर्शन देकर फिर वो माता की प्रार्थना से, माँ की प्रार्थना से बाल रूप में लीला करने लगे, अवतार लेकर। भगवान श्री राम के लिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, और आप लोग गाते भी हो, अगर कभी ध्यान दिया हो तो गाते तो खूब हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चाधारी। भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। और देखो कमाल की चीज, माँ प्रार्थना कर रही है। माता पुनि बोली सोगति डोली, तजऊ तात ये रूपा। कीजे शिशिलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना, भगवान ने जैसे ही माँ का वचन सुना, रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा। अब आप सोचिए, ये क्या है? भगवान बड़ी विचित्र लीला करते हैं, अवतार होता है। आप हम लोग कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी हम मनाते हैं क्योंकि हमें अपने शरीर का पता है, हम ऐसे ही मनाते हैं। और देखिएगा श्रीमद् भागवत महापुराण में माता देवकी क्या कह रही है? विश्वात्मन शंख चक्र गदा और पद्म शोभा से युक्त इन चार भुजाओं वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को आप छिपा लीजिए। कौशल्या जी ने भी कहा, देवकी भी कह रही हैं कि प्रभु आप मुझे अपना चतुर्भुज मत दिखाओ। तब भगवान ने माता पिता के देखते देखते अपनी माया से, जिस माया के चक्कर में हम फंसे, ये माया नहीं, योग माया से तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे तब वो अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान हुए। जीवों के शरीरों की तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, वो इसी शरीर से अपने धाम चले गए। लिखने वाले न जाने क्या क्या लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण में आया है। महामती भगवान श्री राम ने पितामह ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तदनुरूप निश्चय करके तीनों भाइयों सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश हो गए। जहाँ से आगमन हुआ था वहीं चले गए। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है 11वें स्कंद के 31वां श्लोक। यहाँ तक भागवत सुनाने वाले जाते ही नहीं हैं, वो तो बस 10वां स्कंद सुना के भागवत को समापन कर देते हैं। धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप अपनी लोकाभिराम मोहिनी मूर्ति को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में शरीर प्रवेश किया। भगवान का यहाँ शरीर किसी को नहीं मिला। भगवान के विग्रह दिव्य शरीर के विषय में महामुनि
वाल्मीकि जी ने तो लिखा भी है। क्या लिखा है? चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरेऊ संत सुर काजा, कहू करऊ जस प्राकृत राजा। रामचरितमानस में भी आया है। और ध्यान दीजिएगा, एक बार सनकादिक ऋषि वैकुंठ धाम में जा रहे थे। वहाँ भगवान के द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब सनकादिकों ने उन्हें श्राप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा सनकादिकों का अपमान हुआ जानकर भगवान स्वयं विष्णु वहाँ पधारे। उसमें भगवान का दर्शन करने के उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई। जब सनकादिकों ने भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा, उनकी विलक्षण दशा हो गई। भगवान के चरणों में वही सनकादिक प्रणाम कर रहे हैं। महाविष्णु से कहते हैं, प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से, ध्यान से सुनिएगा, भगवान के चरण कमलों के ऊपर जो पराग है उससे मिली हुई तुलसी और मंजरी की वायु से उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करने पर उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं का भी चित्त और शरीर का क्षुब्ध कर दिया। भूल गए, विस्मरण हो गया अपने शरीर का। आपको और हम लोग मंदिरों में जाते हैं, हमें कभी अपना विस्मरण नहीं होता, कभी नहीं होता। शब्द आदि विषयों में गंध कोई इतनी विलक्षण चीज नहीं जिसमें मन आकृष्ट हो जाए, पर भगवान के चरण कमलों की गंध नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में मग्न रहने वाले सनकादिकों के चित्त में भी खलबली पैदा करती है। आप सोचिएगा, महाविष्णु के चरण कमलों पर कैसी दिव्य सुगंध होगी। यानी नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में मग्न रहने वाले उनके भी चित्त में खलबली पैदा हो गई। जब भगवान श्री राम का चरण कमल जनक जी पसारने लगे, धोने लगे, बस बताइए, कमाल है, बेदेही थे, अपने को देह नहीं मानते थे, ध्यान मग्न हो गए, उनकी भी लौ लग गई थी। इसलिए भगवान के ध्यान मात्र से मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, आपको जिस दिन अपना पता चलेगा, ये माया का कंगाल संसार मिट्टी का बन जाएगा आपके सामने। आप भी कहने लगेंगे, झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। अभी अपने स्वरूप का नहीं पता। बहुत बार इशारे ही देते हैं, क्योंकि वो प्रेम है जिसे गूंगे का गुण कहा जाता है। नारद जी नहीं बता सके, लेकिन रहा कोई नहीं, हर संत महात्मा कोई न कोई इशारा देते हैं।
आपको अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का ज्ञान होने से ये चमड़े का शरीर, नश्वर शरीर, इस शरीर के रिश्ते नाते, ये सारे संसार का सामान स्वप्नवत हो जाता है, झूठा नजर आने लगता है। संत महात्मा इशारे में बताते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। तो लोग क्या कहते हैं, गुरुजी ये सपना थोड़ी है। अच्छा सपना नहीं है, क्यों? बोले हम तो अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, हमें तो रात के सपने को सपना मानते हैं। आप हम सब लोग रात को सपना देखें, सपना मानते हैं। ये दिन में जो दिख रहा है ये क्या है? सोचिए, ये दिन में जो दिख रहा है ये क्या है? अष्टावक्र जी जनक जी को बता रहे हैं, एक रात का सपना, एक दिन का सपना। रात के सपने को सब जानते हैं, दिन के सपने को कोई कोई जानता है। इसलिए शब्द आदि विषयों से गंध कोई इतनी विलक्षण चीज नहीं है जिसमें मन आकृष्ट हो जाए, पर भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में मग्न रहने वाले सनकादिकों के चित्त में भी खलबली पैदा करती है। आप भी 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। तुम हमारे थे प्रभु